बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और हमने टेस्ट नंबर 17 चेक करना है। टेस्ट नंबर 17 चैप्टर नंबर 6 के आखिरी 2 पेजेस के बारे में था। तो खोल लीजिए, फिर चेक करते हैं। इसमें टोटल 10 MCQs हैं। नंबर 1 पे आ जाएं। तैयार है ना? चलें फिर। हु जॉइंट द डिस्कशन इन द क्लब इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के हक में किसने बहस में हिस्सा लिया था? तो वो कौन है बेटे? बीटा और जॉर्कन्स। व्हाट वाज द एज ऑफ गॉर्जस व्हेन ही केम बाय हिज वाइड आइडिया। गॉर्जस के जहन में जब अपना ये जुनूनी अजीबोगरीब आइडिया आया था तो उसकी उम्र क्या थी? बीटा और 16 साल का था। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द क्लब। क्लब में बहस किस चीज़ पे हो रही थी? मौजू क्या था? तो ये डेल्टा, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, मौके और अज़म दोनों पर बहस हो रही थी। सिनोनिम्स नंबर 4 पे। डिटरमेंट, तहैया किए हुए, अज़्म समीम किए हुए, पुख्ता इरादा रखते हुए। तो इसका चार्ली नहीं, बीटा और रेजोल्यूट पुख्ता इरादा किए हुए। एम्बिशन, मकसद। अल्फा और एम, वोर डाउन, गालिब आ जाना, कमज़ोर कर डालना। तो इसका चार्ली और ओवरकेम। विक्टोरियस 7 पे आ चुका हूँ। कामयाब, बीटा और विनिंग। अकर्स्ड, ईवल, बुरे, गंदे, लानती, प्लीद। तो इसका अल्फा और डैम्ड। डैम्ड का माना भी लानत भेजना होता है। ड्यूली, सही तौर पर, बजा तौर पर। तो बीटा और राइटली। लास्ट वन है रिंक क्या है? एन एरिया फॉर स्केटिंग। अल्फा और एन एरिया फॉर स्केटिंग, कुछ और ना कर डालना। ठीक हो गया। ये आपके MCQs हो गए। अब आप स्टूडेंट्स, हमारी कल वाली एक्सरसाइज रह गई थी, कल वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की, वो आप देखते हैं। खोलें फिर वो भी। उसमें भी शुरू में MCQs हैं। पेज 41 MCQs देखेंगे। नंबर 1, जॉर्कन सेड दैट अ मैन हु वांटेड टू सक्सीड हैड टू बी। जो शख्स कामयाब होना चाहता है उसे क्या होना चाहिए? हैड टू बी अ डिटरमिन्ड पर्सन, पुख्ता इरादे वाला शख्स होना चाहिए। नंबर 2, द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस, बीटा। पहले का भी बीटा और नंबर 2 का भी बीटा। नंबर 3 पे आ जाए। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट। वो स्केटिंग का चैम्पियन बन जाएगा बशर्ते कि वो अपना सारा वक्त इसको दे। नंबर 4, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। उसको बड़ा अजीबोगरीब गैर मामूली मकसद सूझा। टू बी अपॉइंटेड डेल्टा और अ कोर्ट एक्रोबेट, डेल्टा। नंबर 5, एट द एज ऑफ 16 ही वन। 16 साल की उम्र में उसने क्या जीता था? तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से, जल्दबाजी में ना एनसर्कल कर देना। इनमें पार्शली तो सारे ही सही हैं, लेकिन पूरी तरह डेल्टा सही है। हाई जंप, द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स, सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे डेल्टा। गॉर्जस प्रॉबेबली वांटेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, बीटा। अपने वालदैन को गलत साबित करना चाह रहा था। वालदैन उसे समझा रहे थे कि डिटर्मिनेशन अकेला काफ़ी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, लेकिन उसने तहैया किया कि नहीं, मैं अपने वालदैन को गलत साबित करके छोड़ूंगा। नंबर 7, व्हेन गॉर्जस वाज इनॉग्रेटेड। जब गॉर्जस का इफ्तिताह हुआ, द पीपल अपलॉडेड बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, अल्फा। लोगों ने उसकी तारीफ इसलिए की कि उसने इतनी स्ट्रगल के बाद अपना मकसद हासिल कर लिया था। 8th पे,
The great throne room had been turned into a kind of जिमनेजियम बीटा. ये अजीम तख्त वाला कमरा एक तरह के खेल वाले हॉल में बदल दिया गया था. नंबर 9, टर्बेट चार्ली डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स. टर्बेट ने जॉर्कन से इत्तफाक ना किया. चार्ली इसका 10 पे आ जाए. गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाई, किस तरह से उसने अपना मकसद हासिल किया? बाई गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. बीटा हो गया, सियासत में गया, फिर वहाँ तकरीरें की, आहिस्ता आहिस्ता उसने मुखालफाना दलाइल पे काबू पाया और आखिर अपने मकसद में कामयाब हो ही गया. तो स्टूडेंट्स ये MCQs वाला क्वेश्चन हो गया. अब आइए अगले पेज पे, पेज 42 पे, और हमने शॉर्ट क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन करना है और वो है क्वेश्चन नंबर 3. तवज्जो से ज़रा हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब. क्लब में वो मौजू क्या था जिस पर बात हो रही थी? तो बहुत मुख्तसरन तो जवाब यही होगा कि द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड एट द क्लब वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. सम पीपल वर इन फेवर ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर एज द अदर सेड that determination was also required. So the subject being discussed was about opportunity and determination. Next question. What did Turbot think of Jorkin's argument? टर्बेट जॉर्कन की दलील के बारे में क्या सोचता था? आपका क्या ख्याल है कि टर्बेट की दलील क्या थी? टर्बेट कहता था कि निरा डिटर्मिनेशन काफ़ी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, और जॉर्कन्स ने उसको डिसएग्री किया और जॉर्कन कहने लगा नहीं, दुनिया में अगर लोग डटे रहें तो वो कामयाब हो जाते हैं, अपने मकसद में देर ज़रूर लगती है. तो जॉर्कन का व्यू बताना है, तो आप दोनों के व्यूज़ बता देंगे ना तो इससे तय हो जाएगा. जॉर्कन टर्बेट थॉट that opportunity was also required for success in life, whereas Jorkins was of the view that only determination was enough for that. हो गया बच्चों इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन 3 पे आ जाएं. हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस. जॉर्कन्स ने कैसे यकीन दिलाया दैट अ मैन कैन बी ए स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, कि आदमी सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है? कैसे यकीन दिलाया? जॉर्कन्स कन्विंस्ड द पीपल दैट अ मैन कुड बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा ओनली विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन. ही शुड बी अ रेजोल्यूट पर्सन. इफ ही इज, and if he sticks to his aim for a long time with strong effort, he is bound to succeed. Even if he didn't have the money, he would manage it. He would work hard, collect the money, and then go for his purpose. So determination was enough. He could build a skating rink also and organize a contest, a competition there in the Sahara, and definitely he would be the champion of skating in Sahara also. The only condition is that he must be determined. Question number 4. How did Gorgias persuade people to make his country strong? Gorgias ने लोगों को तरगीब कैसे दी अपने मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए? तो Gorgias went into politics first of all. Then he persuaded the people that with the help of determination a man can succeed. He said that through appointing the court agrobate, their country would become strong. The soldiers of their army would copy that acrobat, and they would also become very firm and strong. His show of physical fitness would strengthen all the people, and most importantly the soldiers of the nation. Thus the soldiers would win their just right from their evil neighbors, and in this way justice would prevail. So it would add to the glory of their nation and the throne.
Okay, students. Next question. Question number 5. What was the viewpoint of the parents of Gorgeous? Gorgeous के वालदैन का नुक्ता निगाह क्या था? क्या था नुक्ता निगाह? बहुत क्लियरली तो नहीं मेंशन, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि अगर वो गॉर्जियस अपने वालदैन को गलत साबित करना चाहता था तो उनका नुक्ता निगाह क्या होगा? टर्बेट वाला होगा ना, कि सिर्फ डिटर्मिनेशन काफ़ी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो यही जवाब आपने देना होगा कि द व्यू पॉइंट ऑफ गॉर्जियस पेरेंट्स वाज दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नॉट इनफ फॉर सक्सेस, opportunity was also required. They thought that determination takes a fairly long time for success, and most probably Gorgeous wanted to prove his parents wrong. That is why he determined to be a court acrobat, and he wanted to show his parents that he would achieve his goal even though it took him a long time. Yet we know through the story that he did succeed in achieving his aim. Okay, आगे आए. What were the arrangements made for the function of the inauguration? इस फंक्शन के लिए इंतज़ामात क्या किए गए? तो बच्चों ये जो दूसरा पेज है स्टोरी का, ये तो लंबा चौड़ा इसमें आ जाना है. इसमें पूरी तफसील बताई जाएगी कि उसके लिए यूनिफॉर्म बनाई गई, वो पर्दों का एहतमाम किया गया, झूले लटकाए गए, फिर हर्डल्स बनाई गई, ये सारी की सारी तफसील आएगी. बैंड बज रहा था, ये भी आपको बताना पड़ेगा. तो क्या होगा आंसर? ग्रेट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, a uniform of red velvet, which was tight fitting, was prepared for Gorgeous. The courtroom was in a way turned into a kind of gymnasium. The members of the royal house, the queen, the princes and the princesses, were seated along a raised platform. High officers, police officers and other officials stood beside them or behind them. Great curtains in red and gold color were also hung along the walls. High swings were hung with the help of gilded ropes from the ceiling. A row of neat hurdles was also prepared on the polished floor. ये सारी बातें जितना हो सके आप लिख दीजिएगा. ज़रूरी बातें आपने ज़रूर जिक्र करना होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स क्या है? डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन. इफ्तिताह का मंजर भी बयान कीजिए. अब उस सफ़े में पहले हिस्से में तैयारियों का तज़किरा है और बाद में वो जहाँ से बाबा जी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा जवाब होगा, आपने वो ज़िक्र करना होगा. उसमें से भी बता दें, यूनिफॉर्म का भी जिक्र कर दें, फिर उसके आने का, फिर वो दूसरी जो अंदर की रोशनी और बत्तियां थी वो कैसे मांद पड़ गई, किस तरह से वो हर्डल्स के करीब गया, फिर इशारतन अलामतन उसने उनको हाथ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाईं और इस तरह आखिरकार उसको सीट तक पहुंचा दिया गया. तो इसका आंसर क्या होगा? द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज वेरी ग्रैंड, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, लाइट ग्लिटर्ड एंड अ बैंड in beautiful dress played soft tunes. The brilliant and shining dresses of ladies and all the lights inside were totally put in the shade with the appearance of Gorgeous. He was wearing a tight red uniform of court acrobat and he entered the room with a flood of light. Then he went near the hurdles and the swings. As he was very old, he showed no trick, no feat at all, but it was done symbolically and everybody appreciated him for his effort, for his long struggle. Okay? Next question. What were the feelings of Gorgeous on the occasion? इस मौके पर गॉर्जियस के एहसासात बच्चों क्या थे?
अगरचे थोड़ा सा कहानी में जिक्र आता है कि तो कुछ वो अफसरदा सा नज़र आ रहा था, लेकिन अफसरदा से ये मुराद नहीं है कि उसको कोई अफसोस था, बल्कि ये है कि उसकी टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म है, वो बाल सफ़ेद बाल और रेड वेलवेट का ड्रेस ज़रा जैसे हमें भी तरस आ रहा है, सीन को मेलनकॉलिक कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें यही जवाब देना होगा कि वो बहुत खुश था कि उसने आखिरकार लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अपना मकसद ज़रूर हासिल कर लिया है। तो फीलिंग्स क्या होंगी कि although his thin lean body looked sad in the red tight fitting uniform, he was very happy because he had achieved his life's aim after a long struggle. He was not very proud. He went near the hurdles, but then people cheered, they clapped, and these hurdles were not actually crossed by him because no real activity was expected of him. He was in this way amongst the cheers and clappings led to the seat, and he was seated there in a very prestigious position. Okay? Next question, students. Did Gorgias use any shortcut to achieve his ambition? क्या गार्जियस ने अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया? तो आप हैरान हैं, शॉर्टकट कहाँ से इस्तेमाल किया? वो तो हार्ड स्ट्रगल पे यकीन रखता था, डिटर्मिनेशन पे यकीन रखता था, और उसको तो 60 साल लग गए हैं, ये शॉर्टकट कहाँ से हो गया? तो आंसर क्या होगा? नो, ही डिडंट यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन. ऑन द अदर हैंड, he had to struggle hard to get it. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, 10वां. फॉर हाउ लॉन्ग डिड गॉर्जियस हैव टू स्टिक टू हिज एम्बिशन अचीव्ड? अपना मकसद हासिल करने के लिए उसको कितनी देर तक अपने मकसद पे डटना पड़ा? इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल ऑन द पार्ट ऑफ गॉर्जियस. ही स्टक टू हिज एम फॉर 60 years, even for more than that, and in this way he proved his mettle. He proved that however difficult the achievement of an aim may be, but if a man sticks to it, if he perseveres in it, and if he is steadfast, he wins the race, he achieves his goal. तो स्टूडेंट्स, आपके सवाल जवाब भी हो गए. ये अच्छी तरह तर्जमा क्वेश्चन तैयार करते जाएं. कल छुट्टी है, आज आपको कोई टेस्ट नहीं दिया जा रहा. मैं अगले चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसका तारफ़ ज़रूर करवा देता हूँ, स्टोरी सुना देता हूँ हल्की सी उर्दू में, ताकि कल हम पढ़ सकेंगे. तो गोया आज भी टेस्ट कोई नहीं, टेस्ट यही है, होमवर्क आपका यही. डायरी समझ लें कि आपने इस चैप्टर का तर्जमा अच्छी तरह से तैयार करना है. जो मेजर कंपोनेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस, वो अब आप पर है कि हाउ अर्नेस्ट यू आर, हाउ सीरियस यू आर. यू हैव जस्ट रेड द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन who stuck to his purpose for 60 years and then achieved it. You will have to also struggle very hard in order to become doctors and engineers. Good luck to you. After a short while, I'll be introducing you to the next story, telling you the summary of the next lesson. You can have a rest for just 1 minute. Okay, students? थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं, रेस्ट कर लें 1 मिनट के लिए. स्टूडेंट्स, आए फिर हम अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 का तारुफ करते हैं. तो उसका टाइटल है द यूज़ ऑफ फोर्स. यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि USE अगर वर्ब हो तो इसको यूज़ पढ़ना है, और अगर नाउन हो USE तो इसको यूज़ पढ़ना है. तो यहाँ क्या होगा? द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल. तो इस कहानी का राइटर ख़ुद एक डॉक्टर है, विलियम कार्लस विलियम्स. ये ख़ुद डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से भी, और ख़ुद ही नरेटर हैं कहानी में जो आई का लफ्ज़ यूज़ किया गया होगा वो ख़ुद डॉक्टर साहब के लिए है. तो डॉक्टर साहब अपने एक एक्सपीरियंस को बयान करते हैं इसमें कि एक बार क्या हुआ कि
वालदा ने या वालिद ने घर बुलाया इनको कि उनकी बच्ची बीमार है, बल्कि वालदा ही बुलाने आई। तो जब ये घर गया उनके घर तो देखा क्या कि बच्ची को वालिद ने किचन में रखा हुआ है, जहाँ कुछ गर्मी थी, माहौल थोड़ा सा गर्माइश वाला था ताकि बच्ची को ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए। तो अब यहाँ से कहानी की दिलचस्पी ये है कि बच्ची का रद्द अमल क्या है, बच्चों की नफ्सियात क्या है। तरह तरह की वैरायटी होती है। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बहुत ज़िद्दी होते हैं। दवाई और टीका तो खैर कोई भी नहीं आसानी से वो लेते, ज़बरदस्ती करना पड़ती है। तो ये 2-2.5 सफ़े की कहानी सिर्फ इस वाक़े पर है कि किस तरह डॉक्टर साहब बच्ची का गला देखने में कामयाब होते हैं। अब डॉक्टर साहबान की ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी हुई होती है कि हौसला रखना है, लेकिन आखिरकार डॉक्टर को बच्ची के भले के लिए उस पर फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ा। बल्कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ जब रीडिंग कर रहे होंगे देखेंगे कि डॉक्टर साहब खुद एडमिट करते हैं कि मैं भी टेम्पर लूज़ कर गया था, और वो छोटी सी बच्ची पर। अब वो जब गए हैं तो डॉक्टर साहब को तो बड़ा फ़ख्र अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ पर था, लेकिन वो बच्ची ज़िद्दी है, स्टबर्न है, विलफुल है, वो गला दिखाती नहीं है। गला उसका ख़राब था, लेकिन वो गला तैयार नहीं थी दिखाने के लिए। तो बट डॉक्टर साहब को यही था कि बच्ची को यकीनन डिफ्थेरिया होगा, क्योंकि उस इलाके में वबा फैली हुई थी और पहले भी 2-3 लोग इसी नेग्लिजेंस की वजह से मर चुके थे। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए उससे उसका नाम भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ताकि शायद वे इस तरह बता दे। फिर बच्ची के करीब अपनी कुर्सी की, लेकिन जब बच्ची को यकीन हो गया कि ये ज़बरदस्ती करेगा तो उसने ना अजीबोगरीब बिल्ली की तरह झपटा मारा और डॉक्टर साहब की ऐनक को दूर फर्श पर जाकर गिरा दिया। बच्ची की माँ ने बच्ची को डांटा कि पता नहीं कितने अच्छे आदमी हैं। अब इसको गुस्सा आ रहा था बच्ची पर, लेकिन ये कंट्रोल किया जा रहा था। माँ ने, जैसे माएँ होती हैं, एक लम्हे के लिए कहा कि तुम्हें ही इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू। जब हर्ट का लफ्ज़ कहा तो डॉक्टर साहब ज़रा चिढ़ से गए, तो कहने लगे खुदा के लिए मेरे लिए मुझे नाइस आदमी ना कहें, मैं इसका गला देखने के लिए आया हूँ, इसका कल्चर लेना है। मुख्तरन ये बच्चों कि वो ज़ोर लगाते हैं और वो जो एक वाइट सा चम्मच सा होता है वो ज़ोर से बच्चे के जबड़ों के बीच में से डॉक्टर साहब डाल देते हैं। लेकिन बच्ची क्या करती है, पहले तो गला खोल लिया, लेकिन जब खुल गया उसका तो वो बच्ची फिर भींच लेती है। ये आपने देखा होगा कि दवाई भी आपने छोटे 6 माह के बच्चे को भी जब ज़िद पे आ जाए तो दवाई नहीं पीता, आप कभी उसको उल्टा करके कभी उसके मुंह को दबा के ज़बरदस्ती उसमें डालते हैं। तो बच्ची ने वो क्या किया, वो जो स्पैचुला था ना, वुडन स्पैचुला, वो जो उसका आला था सफ़ेद सा, उसके दांतों में भींच भींच के तोड़ दिया। अब डॉक्टर साहब की पहले तो ऐनक टूटने लगी थी, उस वक्त एक तरह की थोड़ी सी इंसर्ट सी हो गई, और अब एक बच्ची काबू नहीं आ रही, स्पैचुला भी जाता रहा। डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि ताकत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और उसने कहा कि मुझे कोई स्मूथ हैंडेड सिल्वर का चम्मच ला के दीजिए। वो लेके आए। उन्होंने इन्फेक्शन चेक करनी थी, बहुत ज़ोर लगाया, बच्ची फिर डटी हुई है, लेकिन आखिरकार डॉक्टर साहब ने ज़ोर लगा के एक तरह की कुश्ती, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि आई माई सेल्फ हैड बिकम फ्यूरियस नाउ एंड दैट टू ऑन अ चाइल्ड। डॉक्टर साहब अपनी कमज़ोरी को तस्लीम करते हैं। आखिरकार डॉक्टर साहब ने गला देख ही लिया, लेकिन जब गला देखा तो उसमें उसके दोनों जो टॉन्सिल्स थे उस पर झिल्ली चढ़ी हुई थी, इसीलिए 3 दिन से उसको बुखार था। लेकिन बच्ची वालिदैन से झूठ भी बोल रही थी और छिपाए भी जा रही थी, और शायद इसी को अपनी कामयाबी समझती थी। अब उसको यूँ लगा कि मैं डॉक्टर के हाथों शिकस्त खा चुकी हूँ, और उसने अपने वालिद की गोद से निकलकर झपटा मारने की कोशिश की। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और ये आंसू शिकस्त के आंसू थे। तो ये स्टोरी एक स्टबर्न बच्ची के बारे में है। डॉक्टर साहब जो देखते हैं वो बयान करते हैं, चूँकि उनका नज़रिया यही था कि जो देखो वही बयान करो। तो ये मुख्तसर सी कहानी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बाज़ बच्चे आपके इर्द गिर्द माहौल में भी इस तरह के होते होंगे जो ज़िद्दी किस्म के होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आज नहीं पढ़ रहे,
कल इंशाल्लाह ये स्टोरी पढ़ेंगे। आज आपका आगे वीकेंड आ रहा है, छुट्टी करें, लेकिन पिछला चैप्टर ज़रूर तैयार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।